हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मई महीने में जो 15 दिन इस महीने के बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है। और अगर आपने पिछला वाला रीडिंग देखा होगा तो ज़रा कमेंट करके बताया कि कितना रेजोनेट हुआ। ओके, वी विल ऑल्सो सी व्हाट्स द एडवाइस ड्यूरिंग दिस मंथ। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़े से शांति से सोच रहे हैं या फिर शांति से देयर इज़ अ कट ऑफ थॉट प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस सिचुएशन को ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये पैसों का मामला हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। इसमें अभी आप अगर बातचीत कम है, सोचा जा रहा है, सॉलिट्यूड, अकेलेपन से कोई, तो इसमें अभी एक्शन आने वाला है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट योर करियर राइट नाउ। करियर पैसे के हिसाब से भी मुझे ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे साइलेंस, एक्शन एंड द गोल दैट यू आर रिसीविंग। सो वो और काफ़ी शायद से भागा दौड़ी भी हो सकता है कैंसर, लाइक काफ़ी बिजी रहना, जहाँ पे फिज़िकली भी आप टायर्ड हो, मेंटली भी टायर्ड हो। अगर आप मेंटली टायर्ड होते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक अ ब्रेक विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। टेक अ ब्रेक, एक रिजुविनेशन के फेज से जाएं, देन यू कैन you will be more productive, I would say. Then you will be more productive, not only for career oriented people or students, it is also for the family के लिए भी आप तभी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। मैरिज हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली मैटर्स हो, जब आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हैं, इट नीड्स अ मेंटल ब्रेक एक्चुअली। थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा कम दौड़ाने की ज़रूरत है। एंड फॉर फ्यू कैंसर्स इट कैन बी ऑपोजिट एज वेल, कि आप अगर ऑलरेडी साइलेंट है, लेज़ी चल रहे हैं, वहाँ पे भी एक्शन लेने की ज़रूरत है टू गेट टूवर्ड्स दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। और एक रिलेशनशिप के क्षेत्र में जो लोग अभी रिलेशनशिप में फोकस्ड है, आई सी दैट अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का फेज चल रहा है, मतलब एक घर में रहते हुए भी इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर, देन ऑल्सो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बातचीत कम है, इमोशनल डिस्कनेक्शन है। तो वहाँ पे इस सिचुएशन को इमोशनली, प्यार से, रोमांटिकली अगर आप अप्रोच करते हैं, इट विल बी बेटर राइट नाउ। मई महीने में नाइट ऑफ कप्स, पीस प्लस लव आपका गोल होना चाहिए। झगड़ा बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस आपने सोच लिए हैं, आपको उसमें आपका माइंड जो है उसको आंसर आपको मिल जाएगा या दे चुका होगा इस हर्मिट फेज में। सो नाउ यू नीड टू कम आउट ऑफ योर अलोन, गुफा से निकलने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो आपके पार्टनर को, ताकि ये जो खुशी खुशी परमानेंट जो एक मेंटल स्टेट है उसको पाया जा सके इस रिलेशनशिप में। आइए मैं बताती हूँ आगे का। एंड आपके जितने भी आंसर्स है, अगर आप कहीं पे स्टक है आपके दिमागी तौर से, जो ये 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, इसमें आपको बाहर से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन ही आपको बेटर गाइड करेगा रादर देन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल। आप लोगों से शेयर कर सकते हैं अगर मन में कोई उथल पुथल है, इट विल हेल्प यू आउट जब आप एक्सप्रेस करेंगे। बट जो सुनना है अभी फ़िलहाल मई मंथ में, आपका इंट्यूशन यूनिवर्स ने काफ़ी हाई रखा है। आपका जो सोल, दिल बोल रहा है वो सही रहेगा। एंड इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ पॉसिबल, लुक्स लाइक यू आर बिलीविंग एंड यू आर आफ्टर दिस सक्सेस। आपको फाइनेंशियल सक्सेस, नेम, फेम, और फैमिली में भी कहीं ना कहीं आप एक वैल्यू, पोजीशन, वो आपको मिलने वाला है। सो आपको कहीं बाहर आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही सारे जो यूनिवर्स है, फुल यूनिवर्स इज सिटिंग इनसाइड यू ओनली, आपके सोल, आत्मा के अंदर। तो अपने आत्मा की आवाज़ को सुने। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विच इज़ 0 to 3 months, आपको जो आप ढूंढ रहे हैं, मन की शांति, लव में कोई गोल, फाइनेंशियल कोई गोल,
फैमिली में आपका सब कुछ शांति पीसफुली चले, लव वाइज चले, you will get it. Whatever is your expectation within 0 to 3 months, you will get it. Now it's a time to take action. Knight of Wands है, एक्शन, पैशन एक रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ आस्किंग दैट कि ये महीना काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है आपके फैमिली मैटर में, इनकम मैटर में एंड पढ़ाई के मैटर में। और अगर थोड़ा सा आप अपने रेस्ट ले चुके हैं तो रेस्ट से बाद अभी काम करने का टाइम है। डोंट स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, डोंट स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, आप करते जाए। इट कुड बी अगेन कि आपके हेल्थ के से रिलेटेड भी बहुत लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हेल्थ में जैसे कि जिम में रेगुलर जाना, कोई डांस एक्टिविटी रेगुलर करना। सो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है अभी, रादर देन एडहॉक बेसिस में एक्शन लेने के। अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट रखें। आज 2 घंटा तो कल भी 2 घंटा, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ये बहुत ही रॉ एग्जांपल हो गया, इट मे नॉट रेजोनेट, बट जैसे कि होता है ना, आप अगर अपने पार्टनर से रोमांस, लव एंड रोमांटिक लॉन्ग टर्म की अगर आप आशा रखते हैं, देन ऐसा नहीं कि आज मिल लिए, बात कर लिए, फिर 20 दिन आप गायब हो गए। इट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, नॉट ऑन कि जब मन किया मर्जी किया। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, बट इट कुड बी विथ योर पार्टनर। अगर आपके पार्टनर इनकंसिस्टेंट रहे हैं आपके साथ में, तो मई महीने में एक स्लाइटली सोच के बाद, एक ब्रेक के बाद, मेंटल सेपरेशन, मेंटल गैप के बाद में उनको रियलाइज़ हो रहा है दैट दे नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म, दे नीड टू सिक्योर दिस रिलेशनशिप। उसमें ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना, इस रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारियाँ लेना, एक दूसरे की खुशी की जिम्मेदारियाँ लेना, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, रादर देन प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंग एंड थोड़ा सा अगर प्ले बॉय टाइप की एनर्जी रही है इस कनेक्शन में, तो वो अभी परमानेंसी की तरफ जा रही है। इट इज़ नॉट नो मोर अबाउट क्रश या flirty situation. It is actually about love and how to make this connection stable, long term, secure in life. आपके लिए एडवाइस ये रहेगा, अगर आपको एक्शन, डायरेक्शन या कैसे इस गोल तक पहुंचा जाए वो अगर समझ में नहीं आ रहा है, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, गो डिटैच योरसेल्फ, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ लोगों से या फिर सिचुएशन से। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक वेकेशन में अकेले जा सकते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने मतलब कहीं पे भी घर में भी एटलीस्ट 4 डेज़ या 1 दिन अपने आप को टाइम दे। उस टाइम पे जब आप सोचेंगे ना, यू विल सी दैट यू हैव वॉकड अ लॉन्ग पाथ। आपने अकेले अपनी ज़िंदगी काफ़ी आगे तक बढ़ा ली है। नाउ ऑल्सो यू नीड टू फॉलो योर सोल्स लाइट, जो आपका आत्मा, इंट्यूशन, सोल बोल रहा है वही सही है। सो आप जब थोड़ा सा डिटैच होके अलोननेस में, सॉलिट्यूड में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ आपका काम करने वाला है, विल बी वर्केबल। आपके अगर इमोशनल कोई डिज़ायर्स है वर्क से रिलेटेड, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहता हूँ, उससे मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम बिजनेस करना, पार्ट टाइम जॉब करना, व्हाटएवर इट इज़, या फिर कुछ आर्टिस्टिक आपका नेचर होना, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब करना। सो डू दैट। ये अपने डिज़ायर को एक्शन में बदले, इट विल डेफिनेटली मेक यू शाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आप अगर फैमिली बनाना चाहते हो, देन ऑल्सो यू आर टेकिंग एक्शन, एंड या फिर अगर आप एक्शन नहीं भी लेना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए ऐसा सिचुएशन बनाएगा भी मई मंथ में दैट यू वुड हैव टू टेक एक्शन। यहाँ पे मुझे एक्शन, मेहनत, मूवमेंट, भागा दौड़ी, फिज़िकल भागा दौड़ी भी, बहुत बिज़ी रहना, वो दिखाई दे रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा है, यू कैन टेक अ साइलेंस ब्रेक, अब थोड़ा सा धीमे करें, और अगर धीमे है तो थोड़ा सा उसमें फास्ट मूवमेंट लाएं। मैं इसके 2 ऑप्शंस बता रही हूँ, 2 ऐसे फ्लिपिंग कॉइन्स के 2 साइड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे व्यूअर्स जो है वो 20 ईयर्स से लेकर 65-70 ईयर्स तक हैं। किसी के लाइफ में ये हो चुका होगा, किसी के लाइफ में ये आने वाला होगा, किसी के लाइफ में ये चल रहा होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिफरेंसेस समझो।
एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही, ये इनहेरिटेंस पाना भी हो सकता है कि पेरेंटल फैमिली का कुछ पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, इट कुड बी लाइक दैट एज वेल। उसमें पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से चेक कीजिएगा, सोच के काज आए हैं। पेपर वर्क को थोड़ा सा मतलब ऑफ ना हो जाए, ऐसा नहीं हो कि सारा अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो सारा आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो स्टार मार्क में नीचे रहते हैं वो भी पढ़ने की आपको ज़रूरत है। किसी और के ऊपर पूरा भरोसा ना रखें, वो ओवरले भी हो सकता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, आंखों से निकल जाना भी हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सो देन एंड ओनली देन यू विल रीच टूवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग, ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। ऑरास्कोप रीडिंग में हम आपके प्रेजेंट 7 चक्रास की एनर्जी चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपके लाइफ का एक मतलब हॉरोस्कोप जैसा, कुंडली जैसा मिलता है, बट इट इज़ फ्रॉम योर ऑरा। ओके, सो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और अगर जो होने वाला है वो अगर नहीं पसंद, जो हो रहा है वो भी अगर नहीं पसंद, तो उसमें आप कैसे चेंजेस ला सकते हो। सो रेमेडीज़ भी उसी की रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सो आपको काफ़ी इंसाइट मिलता है। अभी तक तो ये 100% हमेशा प्रेडिक्शन सही रही है। आपको हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से दौर से जा रहे हो। वी विल ओनली प्रेडिक्ट कि आप कौन से दौर से जा रहे हो, एंड यू विल रिकन्फर्म इट दैट येस यू आर गोइंग थ्रू दिस। एंड उसमें जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चेंज करने के लिए जो रेमेडीज़ है वो हम देते हैं। प्लस अगर कोई पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ अटैच्ड है, अगर हमको वो रिपोर्ट में आपका ऑरा स्कैनिंग के टाइम पे हमको वो दिखाई देता है, तो उसके भी रेमेडीज़ हम रिपोर्ट में देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट पैकेज. So else, thank you for watching and being patient with my channel. Thank you.